कुछ दोस्त मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि तुम तो सारा दिन मोदी के पीछे पड़े रहते हो। मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कोई मेरी भैंस तो खोल के नहीं ले गए वो, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। अब जब कोई मतलब सवाल होगा तो वो तो सरकार से ही होगा। अगर हमें बुरा लगेगा तो हम उसको बुरा बोलेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो हम उसको अच्छा बोलेंगे। जैसे कि आज जो जीएसटी का वो आया है नया रिफॉर्म्स, तो उससे बड़ी खुशी हुई है और हम मोदी जी को धन्यवाद बोलेंगे कि ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। जैसा कि लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ला रहे हैं देश के लिए, तो वैसा ही हुआ। तो मोदी जी इसके बधाई के पात्र हैं और हम उसका शुक्रिया बोलेंगे। जो अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसका तो शुक्रिया बोलना जरूरी है। तो आज जैसे मोदी जी ने एक्स जो ट्विटर होता है उस पर ट्वीट किया है कि जो नए रिफॉर्म्स से आम जनता को, किसानों को, एमएसएमई को, मध्यम वर्ग को, महिलाएं और युवाओं को फायदा होगा, तो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है, उस पर सबसे ऊपर लिखा गया है हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन। मतलब ये हिस्टोरिकल गिफ्ट है नेशन के लिए, जैसा कि मोदी जी ने दावा किया था। अब आ जाते हैं कि आप मोदी जी से सवाल क्यों पूछते हो। देखो, जो काम होगा, मान लो ये जीएसटी है, ये 2017 में लागू हुई थी। 2017 में किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। 2014 से सरकार में आए हुए हैं। और जिस वक्त ये जीएसटी लागू किया गया था, तब विपक्षियों ने भी और व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया था कि ये बहुत गलत है। अब 8 साल बाद मोदी जी को समझ में आया है, निर्मला सीतारमण को समझ में आया है कि जो आप ये जीएसटी लेके आए थे ये गलत है। इससे क्या हुआ? इससे जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योग हैं, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे चले गए हैं। मतलब देश को इतना नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई होना मुश्किल है। और इस वक्त क्यों लागू की गई, इसके दो कारण हैं। पहला कारण बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव है। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो ऐसी घोषणाएं होती है। सबसे मेन कारण तो ये है। दूसरा कारण है जो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है 50%, उसकी वजह से हमारे जो लघु उद्योग थे वो और भी हाशिए पे चले गए। तो हाहाकार मच गया था। जैसे पानीपत में है, जालंधर में है, जो कंपनियां हैं उसके ऑर्डर वहीं पर रुक गए थे। तो उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, तो ये टैक्स में छूट दी गई है। तो इसमें यह सवाल ये बनता है कि जो 8 साल 2017 से 2025 तक आपने इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया, कहने के बावजूद भी अब जो 8 साल का जो नुकसान हुआ है एमएसएमई को, लघु उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को, क्या आप उसका मुआवजा दोगे? या ये सवाल हम जवाहरलाल नेहरू से करें या राहुल गांधी से करें? अब सरकार तो मोदी जी की है, तो नेचुरल सवाल तो उनसे ही होगा। हम अन्ना आंदोलन के वक्त अन्ना आंदोलन के साथ थे। अब आप ये बताओ कि अन्ना आंदोलन किस सरकार के खिलाफ था? वो कांग्रेस के खिलाफ था। मतलब हम उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ थे, क्योंकि जो सरकार होती है अगर उसकी नीतियों में कुछ गड़बड़ी है तो उसका ही विरोध किया जाएगा, ना कि विपक्ष का। तो उस वक्त बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा था क्योंकि वो विपक्ष में थी। अब बीजेपी सरकार में है, तो अब सवाल विपक्ष से कैसे पूछे जाएंगे? तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाते हैं। और अगर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो वो उसका विरोध नहीं होता। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये रिफॉर्म कैसे आएंगे? अब निर्मला सीतारमण जी ने को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सवाल पूछे गए कि जो आप ये नया रिफॉर्म लेके आए हो तो इससे क्या होगा, तो उसके अंदर ही आपके जो सवाल है वो आ जाएंगे इसमें अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपकी जेब का बोझ कम होगा। मतलब 8 सालों से जो अपनी जेब पर बोझ था वो बढ़ा हुआ था। तो क्या इसके लिए निर्मला सीतारमण जी या मोदी जी माफी मांगेंगे? नंबर दूसरा क्वेश्चन, कि आपने इसका
इसका मकसद क्या है, मतलब इस जीएसटी का लगाने का? तो उन्होंने कहा मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब जो टैक्स ढांचा था वो सरल नहीं था, लोग तंग थे उससे और इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे, लेकिन तब आपने नहीं सुनी। अब 8 सालों से जो आपने लोगों को तंग किया है, व्यापारियों को तंग किया है, क्या उसके लिए आप माफी मांगोगे? और ये सवाल आपसे बनता है क्योंकि सत्ता में आप हो। आगे उनसे सवाल पूछा गया, क्या आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। तो यहां भी एक सवाल आता है कि 8 सालों से आपने आम जनता को टैक्स के बोझ में क्यों मारा? रोटी पर, पिज्जा पर, आटा पर, यहां तक कि मतलब खाना रसोई के हर सामान पर आपने टैक्स ठोक दिया था। और सवाल किससे करें हम? जवाहरलाल नेहरू से, राहुल गांधी से? ये हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि उद्योगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो इसका मतलब पिछले 8 सालों से आपने छोटे उद्योगों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो एमएसएमई हैं वो सारे लगभग 90% खत्म हो चुके हैं या घाटे में जा रहे हैं वो। क्या आप उन उद्योगपतियों से, उन एमएसएमई से, उस छोटे उद्योगपतियों से आप माफी मांगोगे या उनको कोई मुआवजा दोगे? अब उनको दोबारा भी खड़ा करना है, तो क्या आप उनको खड़ा करोगे? अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो सत्ता कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और सवाल सरकार से ही किए जाते हैं, ना कि विपक्ष से। तो अगर हम सवाल पूछते हैं, मोदी जी से पूछते हैं, निर्मला सीतारमण जी से पूछते हैं, तो इसका मतलब उनका विरोध नहीं है। ये मोदी जी के अनुयायियों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।